दोस्तों, अगर आपको सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन खरीदना हो या फिर कोई भी वाइंडिंग मशीन खरीदना हो किसान इंजीनियरिंग का, तो मैं यहाँ पर इनका नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए वाइंडिंग मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में वायर सेटअप करके दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आप एल्युमिनियम वायर भी ले सकते हैं या कॉपर वायर भी ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए देखिए कॉपर वायर लिया हूँ। देखिए ये वाला कॉपर वायर है, ये 35 नंबर का कॉपर वायर है। तो आप कितने भी नंबर का कॉपर वायर आप ले सकते हैं, और आपको जिस कंपनी का भी कॉपर वायर लेना हो ले सकते हैं, लोकल वाला ले सकते हैं। आप कॉपर वायर के जगह पर एल्युमिनियम वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉपर वायर लेने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्लास्टिक का बाल्टी ले लेना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का छोटा सा प्लास्टिक वाला बाल्टी ले लेना है और इसके अंदर ये रीला को डाल देना है। अगर आप बाल्टी नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना बाल्टी का भी काम हो जाएगा, लेकिन बाल्टी ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस बाल्टी को क्या करना है, यहाँ पर नीचे में रख देना है, जहाँ पर ये केप लगा हुआ है वायर केप, इसके ठीक सामने में इसे रख देना है। और इस वायर को देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो ये होल है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला होल, यहाँ से आपको वायर को निकालना नीचे की तरफ से। तो मैं नीचे की तरफ से वायर इसके अंदर डालता हूँ और ऊपर की तरफ इसे निकाल लेता हूँ। जब ये वायर बाहर निकल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, इसे घुमा घुमा कर आपको पहले ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद ये जो लंबा है ना, यानी कि ये जो रुई की गद्दी है, इसके बीच में आपको वायर को इस तरह से फंसा देना है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अपने अनुसार टाइट करना है, जितना टाइट और ढीला आपको अपने अनुसार करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब इस वायर को क्या करना है, जब यहाँ पर वायर फंस गया, इसके बाद इस घिरनी पर इस वायर को फंसा देंगे। ये वाला घिरनी जो है इस पे फंसाना है वायर को, इसके बाद इस घिरनी पर वायर को फंसाना है। इसके बाद इस वायर को क्या करना है, यहाँ पर जो ये होल है ये पाइप में, इसमें आपको इस वायर को डालना है। तो यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, आप इसके अंदर वायर डालेंगे ना, कितना भी कोशिश करेंगे वायर डालने का, तो देखिए इधर का होल बड़ा है, ठीक है। और ये वायर देखिए इस तरफ में यहाँ पर निकलेगा, इसके अंदर से। देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर होल है ना, ये होल छोटा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि आप देखिए इस होल से वायर जल्दी बाहर नहीं निकलता है। यहाँ से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं निकलेगा। इसे आप देखिए इस वायर को इसके अंदर कितना भी डालने का कोशिश करेंगे, इस वायर को इसके अंदर, तो ये इधर से जो ये होल छोटा पड़ जाता है, जिसके कारण इधर से वायर आपका निकलेगा ही नहीं, तो आप परेशान होते रहेंगे। तो इधर से वायर कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो इधर वायर मैंने इसके अंदर डाला हूँ, इसे निकाल लेता हूँ पहले पूरी तरह से। तो ये वायर देखिए हमारा बाहर निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि देखिए आपको देखिए इस तरह का प्लास्टिक का रस्सी ले लेना है। देखिए इस तरह का प्लास्टिक का रस्सी आपको तो ऐसे भी घर में होगा ही, इस तरह का प्लास्टिक का रस्सी ले लेना है, या कोई थोड़ा सा मोटा वायर ले लेना है, जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए। और आपको क्या करना है, इस प्लास्टिक के रस्सी को देखिए मैं आपको डाल कर दिखाता हूँ कहाँ पर डालना है इस प्लास्टिक के रस्सी को। देखिए इस प्लास्टिक के रस्सी को आपको यहाँ पर डालना है, ये जो छोटा वाला होल है ना, इसके अंदर आपको इस प्लास्टिक के रस्सी को डालना है। तो इसे इस तरह से आपको इसके अंदर डालते चला जाना है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से जब डाल रहा हूँ ये प्लास्टिक का रस्सी ना, तो ये देखिए यहाँ से डालते डालते ये देखिए इस तरफ निकल गया है। देखिए यहाँ पर निकल गया ना, तो इस तरह से ये इधर बाहर निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी प्लास्टिक के रस्सी में ये वाला जो कॉपर वायर है ना, इसे इसमें अच्छी तरह से लपेट देना है। यानी कि इसमें समझिए कि आप इसमें अच्छी तरह से इसे बांध दीजिए। इस तरह से इसे इस तरह से जब आप अच्छी तरह से बांध देंगे, इस तरह से देखिए इसे इसमें बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसे देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, देखिए इधर का जो रस्सी है ना, इसे
धीरे धीरे खींचना है, जल्दीबाजी में नहीं खींचना। देखिए ये वाला अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसे धीरे धीरे आपको इस तरह से खींचते चला जाना है, धीरे धीरे खींचिएगा। इधर से ये देखिए निकल रहा है ये रस्सी इस तरह से निकलते निकलते आपका देखिए ये इधर से निकल रहा है। धीरे धीरे खींचना है, जल्दीबाजी में नहीं खींचना, आराम से धीरे धीरे आप इसे खींचिएगा ना। तो ये देखिए कॉपर वायर आपका इधर से बाहर निकल गया ना। जब ये कॉपर वायर बाहर निकल जाएगा तो इसे इस रस्सी से आपको इस कॉपर वायर को खोल देना है, ठीक है। इसे खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉपर वायर है ना, इस कॉपर वायर को आपको देखिए यहाँ पर जो ये घिरनी है ना, इस घिरनी के ऊपर आपको कॉपर वायर को चढ़ा देना है। तो आपको ऊपर से ही देखिए इस तरह से आप अगर इस घिरनी के ऊपर कॉपर वायर को चढ़ाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इस घिरनी के ऊपर कॉपर वायर देखिए चढ़ चुका है। देखिए चढ़ गया ना। देखिए यहाँ पर ये वायर आपको दिख रहा होगा कि वायर इस घिरनी के ऊपर चढ़ चुका है। अब क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसे आपको इधर घुमा लेना है, ध्यान से देखिए ये इस तरफ घुमा लेना, उल्टा कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये वायर इस पर चढ़ा हुआ है या नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉपर वायर है इसे थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस वायर को यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ वायर को डाल देना है। तो मैं इस वायर को देखिए यहाँ पर डालकर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको वायर को इधर डाल देना है, इसके बाद इस वायर को इसमें डाल देना है, इसके बाद इस वायर को इसके अंदर डाल देना है और इस वायर को बाहर की तरफ खींच लेना है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि देखिए यहाँ से तो ये वायर निकल गया, तो ये वाला तो हमारा काम का हो गया, लेकिन ये वाला क्या है जो इस तरफ है, ये जो आप देख रहे हैं ये किस काम का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो काम करेगा वही इधर वाला काम करेगा, दोनों एक ही टाइप का काम करता है। देखिए जब यहाँ पर वायर मैंने डाला था तो उस समय वायर मैं इसके ऊपर से ले गया था और देखिए मैं क्या किया, इसके ऊपर से ले जाने के बाद इसे इधर घुमाकर इस वायर को इधर से निकाल दिया, ये हो गया। अब अगर इसी वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इस कॉपर वायर को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लिया। अब अगर इस कॉपर वायर को मैं घिरनी पर इस तरह से चढ़ाता हूं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं यहां पर घिरनी के ऊपर इस कॉपर वायर को चढ़ा रहा हूं, तो देखिए ये कॉपर वायर यहां पर घिरनी के ऊपर देखिए ये अच्छी तरह से चढ़ चुका है, देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे इस तरफ से घुमा लेता हूं इस तरह से, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए ये घिरनी के ऊपर अच्छी तरह से ये कॉपर वायर चढ़ा हुआ, देख लीजिए चढ़ा हुआ ना अच्छी तरह से। अब ये जो कॉपर वायर है ना, देखिए इसमें जाएगा। तो मैं इस कॉपर वायर को थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेता हूँ पहले इस तरह से, उसके बाद इसके अंदर देखिए कॉपर वायर को इस तरह से डालता हूँ, देख लीजिए ये ऐसे करके आपको डालना है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कॉपर वायर यहाँ पर निकल जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो कॉपर वायर है, देखिए यहाँ से मैं आपको इधर से दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए कॉपर वायर पहले इस चक्री पर देखिए यहाँ से गया और इसे मैंने इधर उठा लिया और इस चक्री के नीचे से होते हुए ये वायर देखिए यहाँ पर इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें, इसके बाद ये वायर बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरह से आप वायर को देखिए इसमें, यानी कि इन तीनों में लगा सकते हैं या फिर आप इन तीनों में लगा सकते हैं। ये जो सरिया आप देख रहे हैं और ये जो सरिया देख रहे हैं, दोनों का एक ही काम है। वायर लगेगा तो किसी एक तरफ लगेगा, या तो इधर वायर लगेगा या फिर आपका वायर इधर लगेगा। इसके अंदर जो ये आप घिरनी देख रहे हैं, इस घिरनी के अंदर जिस तरह से वायर आएगा उसी तरह से आपको यहाँ पर वायर लगा देना है। यही तरीका है इन दोनों सरिया में वायर लगाने का। अब मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं, आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आपने तो ये देखा कि ये जो रीला है, इस रीला से जो वायर है
ये वायर कीप के अंदर से होते हुए ये देखिए इस लमदा में लगाया गया है, इसके बाद इस चक्री में लगाया गया है वायर को, इसके बाद इस चक्री में लगाया गया, उसके बाद इस होल के अंदर से ये वायर गुजरा है। तो देखिए यहाँ पर जो आप होल देख रहे हैं ना, इस होल के अंदर से ये जो वायर गुजरा है ये बिल्कुल बीच में वायर है। देख लीजिए ये वायर जो है ना बिल्कुल बीच में है, देखिए। तो ये वायर है ना होल के बिल्कुल बीच से ही गुजरना चाहिए। अगर आपका वायर इस होल के बीच से नहीं गुजरता है, अगर मान लेते हैं कि आपका वायर देखिए इस होल के किसी भी किनारे में टच होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वायर रगड़ खाएगा जिससे आपका वायर ख़राब हो जाएगा। तो अगर ये वायर इस तरफ टच करता है, मान लेते हैं कि आपका वायर इस तरफ टच करता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये दोनों बोल्ट लगा हुआ है ना, इसे ढीला करके आपको इस लमदा पत्ती को थोड़ा सा जो है ना आपको इस तरफ खींच लेना है, अपने तरफ इधर खींच लेना सामने की तरफ, ठीक है। तो ये वायर बिल्कुल बीच में, इधर किनारे ना हो करके ये वायर जो है ना बिल्कुल बीच में चला जाएगा। अगर ये वाला वायर इस तरफ टच करता है, देखिए इधर अगर सटता है, तो आपको ये जो लमदा पत्ती है ना इसे पीछे की तरफ, इस तरफ अंदर की तरफ इसे करके, इसे इस तरफ करके टाइट कर देना है। तो ये वायर आपका बीच में आ जाएगा इस तरह से। अब अगर मान लेते हैं कि ये वाला वायर जो है आपका नीचे की तरफ टच करता है, यहाँ पर देखिए ये वायर इस तरह से नीचे की तरफ टच होता है, तो यहाँ पर जो आप ये घिरनी देख रहे हैं ना, इस घिरनी का जो यहाँ पर नट है, इस नट को आपको खोल लेना है, ठीक है। इसे जब आप खोल करके देखिए यहाँ पर होल दिया हुआ है नीचे की तरफ, देखिए ये कटिंग बना हुआ है, ये ऊपर नीचे करने का है। इधर भी देखिए यहाँ पर आपको ये होल दिख जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो नट है इसे थोड़ा सा ढीला कर लेना। ढीला करने के बाद आप इसे ऊपर कर देंगे तो ये वाला जो है वायर आपका बीच में आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये वाला वायर ऊपर की तरफ टच कर रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो नट है इसे ढीला करके इसे थोड़ा नीचे की तरफ कर देना है, तो आपका ये जो वायर है ना बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये वायर यहाँ पर किनारे में कहीं पर टच नहीं होना चाहिए, ये वायर हमेशा बीच में रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर ये वाला जो वायर है किनारे में रगड़ खाएगा तो आपका वायर का इंसुलेशन जो है वो निकल जाएगा, जिससे आपका वायर ख़राब हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, देखिए अगर आपको यहाँ से वायर जो पंखे का वायरिंग के लिए जाता है, आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा टाइट हो, तो आप इस तरह से आप घुमा देंगे। देखिए इस तरह से आप जब घुमाते हैं तो अधिक टाइट मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से ही टाइट कीजिए जितना ज़रूरत हो। अगर आपको लगे कि आपका वायर अधिक टाइट हो गया है ये वाला वायर, तो आप यहाँ से इसे आप इस तरह से ढीला भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वायर जाएगा वो थोड़ा ढीला वायर जाएगा, तो आप अपने अनुसार ढीला टाइट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ जो ये लमदा देख रहे हैं, यानी कि ये रुई का गद्दी देख रहे हैं ना, इस पर आपको अच्छी तरह से मोबिल डाल देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मोबिल लिया हूँ और मैं इस लमदा पर यानी कि इस रुई के गद्दी पर अच्छी तरह से मोबिल डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो वायर यहाँ पर बाहर निकल करके ये वायर आया हुआ है वाइंडिंग के लिए, इस वायर को आपको क्या करना है, यहाँ नीचे की तरफ इस जगह पर मैं आपको देखिए इधर से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से अंदर से यहाँ से इस वायर को डाल करके इसे इस तरह से पकड़ लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सरिया है ना, इस सरिया को आप रिवर्स या फॉरवर्ड जिधर आपको पहले घुमाने का इच्छा हो उधर आप घुमा सकते हैं। तो मैं इसे देखिए रिवर्स के तरफ पहले घुमाता हूँ, हाथ से ही घुमाना है पहले। आप पहले हाथ से घुमाकर इसे 4-5 बार देख लें कि ये आपका जो वायर है ना इस स्टेटर का स्लॉट में बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं। आपको ध्यान देना है कि आपका वायर कहीं फंस तो नहीं रहा है। अगर आपका वायर कहीं फंस नहीं रहा है और इस स्टेटर के स्लॉट में बिल्कुल सही जा रहा है, तो इसके बाद आप मशीन को चला सकते हैं। तो मैं आपको एक कॉइल वाइंडिंग करके इसमें दिखा भी देता हूं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसमें क्या करता हूं, 360 टर्न का सेट करता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं 360 टर्न यहाँ पर मैं आपको सेट करके दिखाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन को ऑन करना होगा। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूं और मैं यहाँ पर 360 टर्न लेता हूं। तो चलिए मैं यहाँ प्लस वाला जो है ये बटन इसे दबा देता हूं।
देखिए मैंने इसे 360 टर्न पर सेट कर दिए हैं और मैंने यहाँ पर ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी को पहले जला है। अब मैं इसे चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक कॉइल बन चुका है। इसी तरह से सभी कॉइल को बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन का वायर सेटअप कैसे किया जाता है।